बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुर्दा कब्र के अंदर से चीख पुकार कर रहा था कि मुझे बचाओ, दारा मेरे ऊपर से इस अजाब को हटाओ। ये चीखें सुनकर मुर्दे के भाई ने जब कब्र खोदी, क्या देखा है कि इसका भाई कब्र हुई है। आप भी इन गुनाहों को जानने के लिए और इन गुनाहों से बचने के लिए इस वीडियो को पूरा सुने। एक फकीर बुजुर्ग था जो बैत अल मुकद्दिस की पहाड़ियों में रहता था। वो फकीर कहता है, मुझे एक दफा परेशानी के आलिम में एक नौजवान नजर आया जो इधर उधर घूम रहा था और बहुत ही ज्यादा गमगीन था। मैं इसके पास गया, मैंने सलाम दुआ की और फिर इससे पूछा कि भाई आप क्यों इतने परेशान हो, आप बहुत ही गमगीन लग रहे हो। तो वो मेरी बात सुनकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के बुजुर्ग, हमारे एक पड़ोसी का भाई फौत हो गया है, आप मेरे साथ चलिए ताकि हम इसकी दुआ करके आएं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं इस नौजवान के साथ चल दिया। हम एक शख्स के पास पहुँचे जो बहुत ही उदासी की आलिम में बैठा हुआ था। ये शख्स मरने वाले का भाई था। ये बहुत ही परेशान बैठा हुआ था। हमने इसे तलकीन की और तसल्ली देने लगे। हमने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, लेकिन इसने हमारी बात का कोई जवाब ना दिया। ऐसे चुप बैठा हुआ था कि जैसे ये गूंगा बहरा हो। फिर थोड़ी देर के बाद वो चीख चीख कर धाड़े मार कर रोने लगा। हमने इसे प्यार और मोहब्बत से समझाया कि ऐ अल्लाह के बंदे, इस तरह बेसब्री का मंजर ना कर, अल्लाह ताला से डर और सब्र से काम ले। बेशक मौत हर किसी को आनी है। हर एक इंसान की आखिरी मंजिल कब्र है। हर किसी को इस फानी दुनिया से एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा। कुछ चले गए हैं और कुछ रह गए हैं, इन्हें भी एक दिन जाना होगा। हमारी ये बात सुनकर वो शख्स कहने लगा, ऐ मेरे भाइयों, तुमने बिल्कुल सच कहा है। हर किसी को मौत का जायका चखना है, हर किसी ने मरना है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम्हारी बातें बरहक हैं। अगर मैं इसलिए रो रहा हूँ, मेरे भाई को कब्र में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरा भाई मर गया है, मरना तो हर किसी को है। हमने इसकी ये बात सुनी। हमने कहा, तुम्हें कैसे पता चल गया तुम्हारा भाई कब्र में रो रहा है और चीख पुकार कर रहा है? तुम्हें कैसे पता कि इसको कब्र के अंदर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? तू गैब का आलिम जानता है, तुम्हें कैसे पता चल गया कि तुम्हारा भाई अजाब कब्र से दो चार है? तो वो शख्स रो कर कहने लगा, भाइयों, मैं इस खौफनाक मंजर की वजह से परेशान हूँ जो मैंने खुद अपनी इन आँखों से देखा है। मैं तुम्हें तफसीर से वो वाक़िया सुनाता हूँ। वो कहने लगा, जब मेरे भाई का इंतकाल हो गया तो तदफीन के बाद हमने इसे कब्रिस्तान ले जाकर दफन कर दिया। कब्र में दफन करने के बाद लोग वहाँ से चले गए और मैं कुछ देर वहीं पर कब्र के पास खड़ा रहा और रोता रहा। इसी दौरान मैंने कब्र से एक दर्दनाक आवाज़ सुनी। भाई की कब्र से ये दर्दनाक आवाज़ सुनी तो मैं चौंक गया। मेरा भाई कब्र के अंदर से चीख पुकार कर रहा था, कह रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मेरी कब्र जहन्नुम के घड़ों में से घड़ा बनी हुई है। मेरी कब्र के अंदर हर तरफ आग ही आग है। मेरी कब्र के अंदर सांप हैं, बिच्छू हैं। दारा मुझे कब्र के इस दर्दनाक अजाब से बचाओ। मैंने ये आवाज़ अपने कानों से सुनी तो मैंने कहा, वल्लाह ये कोई और नहीं बल्कि मेरे भाई की आवाज़ है। मुझे कुछ
कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने बेचैनी के आलिम में कुदाल उठाया और भाई की कब्र को खोदना शुरू कर दिया। जब मैं कब्र खोदने लगा तो ऐ गैबी आवाज मुझे सुनाई दी, जो कह रहा था कि ऐ अल्लाह के बंदे, इस कब्र को मत खोद, ये अल्लाह की राजों में से एक राज है और इसे पोशीदा ही रहने दे। ये आवाज सुनकर मैंने कब्र खोदना बंद कर दी। फिर मैं वहां से उठा और घर की तरफ वापस जाने लगा तो मुझे एक बार फिर से दर्दनाक आवाज सुनाई दी। इस दर्दनाक आवाज ने मुझे फिर से एक बार रुला दिया कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये सुनकर मेरे कदम रुक गए। मुझे अपने भाई पर बड़ा ही तरस आया कि ये तो मेरे भाई की आवाज है। ऐ अल्लाह, मेरे भाई की कब्र जहन्नुम के घड़ों में से एक घड़ा बनी हुई है। आखिर मेरे भाई ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि जिसकी वजह से इसकी कब्र आज जहन्नुम के घड़ों में से एक घड़ा बनी हुई है। मैं सब्र ना कर सका। मैंने दोबारा कब्र खोदनी शुरू कर दी। अभी मैंने थोड़ी सी मिट्टी हटाई कि फिर से वही गैबी आवाज मुझे सुनाई दी कि ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह की राजों को ना खोल, कब्र खोदने से बाज आ जा, यही तेरे हक में बेहतर है। गैबी आवाज सुनकर मैंने फिर से कब्र खोदना छोड़ दी और वहां से घर की तरफ जाने लगा तो फिर से बड़ी दर्दनाक आवाज मुझे सुनाई दी। मेरे भाई ने मुझे पुकारा कि तू कहाँ जा रहा है भाई, मुझे खुदा के लिए बचा ले। अब इस मर्तबा मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब कब्र खोद कर ही रहूंगा। फिर मैं वापस चल पड़ा और दोबारा कब्र खोदना शुरू कर दी। जैसे ही मैंने कब्र से सल हटाई तो कब्र के अंदरूनी मंजर को देखकर मैं बेहोश हो गया। कब्र के अंदर का दर्दनाक मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। यूं बेहोश हो गया कि जिस भाई को हमने कुछ ही देर पहले दफनाया था, इसका सारा जिस्म आग की जंजीरों से लिपटा हुआ था और इसकी कब्र आग से भरी हुई थी। जब मैंने अपने भाई को इस हालत में देखा तो मुझसे रहा ना गया। मैंने इसे जंजीरों से आजाद करने के लिए अपने हाथ इसके गर्दन की तरफ बढ़ाए, जो कि जंजीरों से जकड़ी हुई थी। जैसे ही मैंने हाथ जंजीरों की तरफ बढ़ाया तो मेरे हाथ की उंगलियां जल गईं। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होने लगी। मैंने जैसे तैसे करके जल्दी से कब्र को बंद कर दिया। मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ होने लगी कि इससे पहले मुझे कभी ऐसी तकलीफ नहीं हुई थी। ये तो अल्लाह की राजों में से एक राज था। अब मैं वहाँ पर एक मिनट भी ना रुका और वहाँ से भागता हुआ निकल आया। ये कहानी सुनने के बाद इस इंसान ने अपनी उंगलियां दिखाई कि देखो मेरी उंगलियां कैसे जल गई हैं। मेरे हाथ की उंगलियां कट गई हैं और मुझे शदीद दर्द हो रहा है। फिर बुजुर्ग इसकी ये दर्द भरी कहानी सुनने के बाद कहने लगा कि भाई, तेरा वो भाई जिसकी कब्र के अंदर अजाब भी अजाब है, जिसकी कब्र जहन्नुम के घड़ों में से एक घड़ा बनी हुई थी, वो दुनिया में ऐसे कौन से गुनाह करता था कि इन गुनाहों ने तेरे भाई की कब्र को जहन्नुम का घड़ा बना दिया है। तो इस इंसान ने कहा कि मेरा भाई 3 गुनाह बड़े शौक से करता था और मुझे लगता है कि इन्हीं 3 गुनाहों की वजह से मेरे भाई की कब्र में इसे इस कदर सख्त अजाब हो रहा है। पहला गुनाह तो ये था कि मेरे भाई के पास माल और दौलत की कमी नहीं थी। इसे अल्लाह ताला ने हर एक चीज से नवाजा था। माल और दौलत होने के बावजूद भी दरवाजे पर आए किसी भूखे को खाना नहीं खिलाता था, किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाता था, गरीबों की मदद नहीं करता था। ये मालदार था और आस पास के रहने वाले लोग गरीब थे। वो सुबह खाते थे, शाम को खाने के लिए कुछ नहीं होता था। इनके बच्चे रात को भूख की वजह से रोते रहते, 3-3 दिन के फाके काटते थे, लेकिन इस जालिम को इन पर तरस नहीं आता था, रहम नहीं आता था। दूसरा गुनाह इसका ये था कि ये हराम बड़े शौक से
खाता था, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करता था, सारी ज़िंदगी सूद का कारोबार करता रहा। और तीसरा गुनाह जो बड़े शौक से करता था, वो ये था कि बातों-बातों पर चुगली करता था, गीबत करता था, वहाँ से बात सुनकर यहाँ करता था, यहाँ से सुनकर वहाँ करता था। ये दो बंदों की आपस में लड़ाई बड़े ही शौक से करवाता था और खुश होता था। मेरा भाई ये 3 गुनाह बड़े शौक से करता था। इन 3 गुनाहों की वजह से आज मेरा भाई कब्र में आग की जंजीरों